हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है, हम लोग का टॉपिक कीबोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट कीज पे होने वाला है। देखिए, हम लोग कीबोर्ड में टाइप करना वगैरह कई चीज़ें सीखते हैं, लेकिन इसमें के जो कुछ इंपॉर्टेंट कीज होते हैं, जो कुछ स्मार्ट फीचर वाले होते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं उसे थोड़ा इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ यहाँ से स्मार्ट कीज को देखने वाले हैं, जो कि अगर हम लोग को पता चले तो शायद हम लोग भी उससे स्मार्ट हो सकते हैं, हमारे अंदर भी स्मार्टनेस आएगी। तो चलते हैं हम लोग दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हों या चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो आज का हमारा यहाँ से क्विज होने वाला हम लोग का क्विज, जैसे यहाँ पे यह है इंसर्ट, होम, पेज अप, पेज डाउन, एंड और डिलीट। जैसा कि आप लोगों ने पहले ही थंबनेल में देख लिया है, तो इसी पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो चलते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंसर्ट। इंसर्ट का काम क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हम लोग अपने MS वर्ड को ओपन करते हैं। उसके थ्रू ज़्यादा आसानी होगी समझने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ से डायरेक्टली MS वर्ड को ओपन कर लिया और हमने यहाँ से एक ऑलरेडी फॉर्मेट बना के रखा है, जिसके थ्रू आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। देखिए दोस्तों, इंसर्ट इंसर्ट कीज का काम क्या होता है? इंसर्ट कीज का काम होता है ओवरराइट करना। ओवरराइट का मतलब होता है कि हम लोग किसी लेटर्स के स्थान पे कोई भी लेटर रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए, जैसे जब हम लोगों को कोई भी वर्ड लिखना होता है, कोई भी सेंटेंस लिखना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। मतलब जैसे किसी लेटर्स के स्थान पे कोई दूसरा लेटर्स लिखना हुआ, कोई वर्ड के स्थान पे कोई दूसरा वर्ड लिखना हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, कट कर देते हैं, फिर लिखते हैं। लेकिन इंसर्ट में ऐसा नहीं होता है। इंसर्ट में अगर आप इंसर्ट को एक बार प्रेस कर देते हैं, फिर किसी भी लेटर्स के स्थान पे आप डायरेक्टली उसके स्थान पे कोई दूसरा लेटर्स रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलते हैं हम इसे विथ प्रैक्टिकल से देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक सेंटेंस छोटा सा बना के रखा है, चाइना इज़ ए कंट्री। अब देखिए, जो ये कंट्री है, हमने इसे जानबूझ के गलत किया है ताकि आपको ज़्यादा आसानी होगा इसे समझने में। अब देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पे अपने पॉइंटर को लाएं, कर्सर को लाएं और इसके बाद यहाँ से कोई भी लेटर्स टाइप करते हैं, तो आप देखेंगे कि लेटर्स सिंपल यहाँ पे लिखता हुआ आता है। और यहाँ पे चाइना पे जो लिखा है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मतलब चाइना यहाँ पे रिप्लेस नहीं हो रहा है किसी भी लेटर्स के द्वारा। तो अगर अब हम इसे क्लोज करके और इंसर्ट को प्रेस करके देखें तब क्या होता है। अब मैं यहाँ से इंसर्ट को प्रेस कर दे रहा हूँ। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे चाइना इज़ ए कंट्री है, अब हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, इंडिया इज़ माई बेस्ट कंट्री। अब देखिए, अब मैं जैसे यहाँ पे आई प्रेस करूँगा तो क्या हो जाएगा, सी के स्थान पे हो जाएगा आई, ऐसे। अब जो यहाँ पे एच लिखा है, अगर मैं यहाँ पे एन लिखूँ, इंडिया का एन लिखूँ, तो अब यहाँ पे एच के स्थान पे एन हो जाएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी लेटर्स कट नहीं रहा है, डायरेक्टली रिप्लेस हो जा रहा है। तो यहाँ से हो जा रहा है इंडिया, तो हमने यहाँ पे कर दिया इंडिया। आपने देखा कि यहाँ पे जो चाइना था डायरेक्टली रिप्लेस हो गया इंडिया में। अब इसे एज को कर देते हैं एज, और जो ये ए लिखा है स्पेस देके लिख देते हैं यहाँ पे माई, माई हो गया। अब यहाँ पे जो स्पेस होने के बाद जो एंटी वाई बचा है, इसे हम लोग कर देते हैं कंट्री। तो आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे बिना कुछ कट किए डायरेक्टली हमने इंसर्ट का यूज करके हमने इसको ओवरराइट करके रिप्लेस कर लिया। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे कि ओवरराइट कैसे होता है। और देखिए, अगर आप में ये ओवरराइट वाला ऑप्शन ना चालू हो, तो आप इसे ऑप्शन को चालू भी कर सकते हैं, तभी आपका ये वर्क करेगा। तो उसको ओपन करने के लिए आप फाइल में आ जाएंगे। फाइल में आने के बाद आप ऑप्शंस में आ जाएंगे। ऑप्शंस में आने के बाद आपको एक सेटिंग मिलेगा एडवांस्ड, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, तो आपको यहाँ पे मिलेगा यूज द इंसर्ट कीज टू कंट्रोल ओवर टाइप मोड। आप इसको यहाँ पे चेक करके रखेंगे और नीचे जो ये दिया है यूज ओवर टाइप मोड, आप इसको भी चेक कर लेंगे। फिर यहाँ से आप कर लेंगे ओके, तो फिर आपका इंसर्ट कीज एक्टिव हो जाएगा, फिर ये वर्क करने लगेगा। तो हम देखते हैं दोस्तों अगला कीज। हमारा अगला कीज है होम और एंड। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं एंड। एंड का यूज क्या होता है। अब देखिए, हम इसे फॉर्मेट को देखते हैं। अब एंड का यूज होता है कि हम लोगों का कर्सर किसी भी लाइन में रहता है या किसी
लाइन के फर्स्ट में रहता है, और अगर हम एंड को प्रेस कर देते हैं तो वो लाइन के लास्ट में चला जाता है। देखिए जैसे अभी हमारा कर्सर यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर मैं यहाँ से एंड को प्रेस कर दूँ तो ये लाइन के लास्ट में चला जाएगा। तो अभी यहाँ पे प्रेजेंट है और मैं कर दे रहा हूँ एंड, तो एंड जैसे करेंगे ये लाइन के लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। और अगर मैं किसी लाइन के बीच में ऐसे रख दूँ, ऐसे यहाँ पे जो ब्लिंक कर रहा है कर्सर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, लेकिन मैं जैसे ही एंड प्रेस करूँगा ये लाइन पे यहाँ पे ये लास्ट में ऐसे आ जाएगा। तो मैं एंड करता हूँ तो ये लास्ट में आ जाएगा। लेकिन अगर आपका कर्सर कहीं पेज के एकदम टॉप पे फर्स्ट लाइन में रहता है, कहीं पर भी रहता है, अगर आप कंट्रोल के साथ एंड प्रेस करते हैं तो आपका कर्सर आपके लास्ट पेज के लास्ट पैराग्राफ में चला जाता है, जो लास्ट वाला लाइन रहता है उस पे चला जाता है। आप देख सकते हैं हमारा कर्सर यहाँ पे है, लेकिन मैं जैसे कंट्रोल के साथ एंड करूँगा तो आप देखेंगे ये कर्सर एकदम लास्ट पेज पे आ गया। ये हमारा 6 वाला पेज है जो कि सबसे लास्ट है, ये ब्लैंक है खाली, इसमें हमने कुछ नहीं लिखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 5वां पेज है, ये एकदम लास्ट पेज है, तो यहाँ पे ये कर्सर डायरेक्टली आ गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कंट्रोल के साथ एंड का यूज़ क्या होता है। जैसे अगर आप सिर्फ एंड को प्रेस करते हैं तो लाइन के लास्ट में जाता है, लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ एंड को प्रेस करते हैं तो आपका जो कर्सर रहेगा वो एकदम लास्ट पेज के लास्ट पैराग्राफ के लास्ट वाली लाइन में चला जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों अगला केस, हमारा अगला केस है होम। अब ये होम का काम क्या होता है? ये होम का काम एकदम एंड के अपोजिट होता है। जैसे एंड से हम लोग का कर्सर लाइन के एकदम लास्ट में चला जाता था, लेकिन होम से ये लाइन के फर्स्ट में आ जाएगा। तो हम लोग इसे भी देखते हैं। अब देखिए जैसे हमारा कर्सर यहाँ पे है, लाइन के लास्ट में है, अगर हम होम को प्रेस कर दें तो हमारा जो कर्सर है ये लाइन के फर्स्ट में आ जाएगा। तो मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ होम, तो आप देख सकते हैं जो हमारा कर्सर है लाइन के फर्स्ट में आ गया। मैं अगर बीच में भी ऐसे क्लिक कर दूं, अगर हमारा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, अगर मैं अब यहाँ से होम को प्रेस कर दूँ तो ये लाइन के फर्स्ट में फिर भी चला जाएगा। और अगर मान लीजिए हमारा कर्सर ये जो हमारा पेज है, ये हमारा जो 5 वाला पेज है, अगर मैं 5 वाले पेज के एकदम लास्ट में ऐसे यहाँ पे लाके क्लिक कर दूँ और ये लास्ट पैराग्राफ में लास्ट वाली लाइन में ये ब्लिंक कर रहा है, अगर मैं अब इसे कंट्रोल के साथ होम प्रेस कर दूंगा तो ये हमारा जो कर्सर लास्ट लाइन में है, तो ये फर्स्ट पेज के फर्स्ट वाले पैराग्राफ के एकदम फर्स्ट लाइन में जाके प्रेजेंट हो जाएगा। तो मैं अब प्रेस करता हूँ कंट्रोल के साथ होम, तो आप देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट वाला पेज है जो कि 1 नंबर पड़ा भी है इसमें, नंबर 1, तो एकदम फर्स्ट में आ गया। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों पेज अप और पेज डाउन। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं पेज डाउन, फिर देखते हैं पेज अप। तो हम आ जाते हैं दोबारा अपने पेज पे। अब देखिए पेज डाउन से क्या होता है। देखिए अगर आप सिंपल पेज डाउन करते हैं तो हमारा एक पेज यहाँ से डाउन हो जाता है, मतलब हम लोग का एकदम लास्ट में जो स्क्रीन है, मतलब स्क्रीन के लास्ट में जो हम लोग का पेज दिखाई दे रहा है यहाँ पे लास्ट में आ जाता है। अगर हम दोबारा इसे प्रेस करें तो ये दूसरे पेज पे चला जाएगा, और जब फिर से एक बार पेज डाउन करेंगे तो ये एकदम लास्ट में चला आता है, मतलब जो पेज का डाउन एरिया होता है उस पे चला आता है। अगर हम दोबारा प्रेस करें तो नेक्स्ट पेज पे जाएगा, फिर से करेंगे तो पेज के डाउन एरिया में आ जाएगा। लेकिन अगर यही काम हम कंट्रोल के साथ करें दोस्तों तब क्या होता है। देखिए हमारा कर्सर अभी फर्स्ट पेज पे है, और अगर हम कंट्रोल के साथ पेज को डाउन करते हैं तो जो हमारा पेज होगा ये डायरेक्टली दूसरे पेज पे आके सेट हो जाता है। मतलब अगर आप पहले सीट पे हैं, अगर कंट्रोल के साथ पेज डाउन करते हैं तो दूसरे सीट पे चला जाएगा, अगर आप वही काम दोबारा करेंगे तो तीसरी सीट पे चला जाएगा। इसी तरीके से पेज पे भी काम करता है। तो अगर हम कंट्रोल के साथ पेज डाउन करेंगे तो आप देखेंगे ये डायरेक्टली दूसरे पेज पे जंप कर जाएगा। तो मैं अब प्रेस करता हूँ कंट्रोल के साथ पेज डाउन, ये दूसरे पेज पे आ गया। ऐसे फिर से करूँगा पेज डाउन तो तीसरे, और ऐसे चौथे 5वें पेज पे ऐसे चला आएगा। कंट्रोल के साथ आपका डायरेक्टली पेज जंप कर जाता है नेक्स्ट वाले पेज पे। अब इसी तरीके से दोस्तों हमारा अगला जो कीज है पेज अप का, इसी तरीके से इसका अपोजिट काम करता है पेज अप। जैसे ये पेज डाउन से पेज नीचे जा रहा था, पेज अप से क्या होगा, पेज ऊपर जाएगा। अगर मैं सिंपल पेज अप करूँ तो ये अगले वाले पेज पे जाएगा, और फिर से पेज अप कर दूँ तो पेज के टॉप में चला जाएगा। पेज अप का काम ये होता है। देख सकते हैं अभी हमारा यहाँ पे ये पेज है, अगर मैं इस पे पेज अप करूँ तो ये पेज के फर्स्ट में चला जाएगा। फिर से करूँगा तो ये एकदम पेज जो अगला पेज होगा इससे उसके एकदम एंड में आ जाएगा, और जब दोबारा इसे पेज अप करूँगा तो ये पेज के शुरुआत में चला जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे कंट्रोल के साथ प्रेस करूँ तब क्या होता है। देखिए ये हमारा 5 वाला पेज है, और मैं 5 वाले पेज के एकदम लास्ट में यहाँ पे आ जाता हूँ। आप देख सकते हैं ये सबसे डाउन एरिया है, और मैं अब करता हूँ कंट्रोल के साथ पेज अप।
जैसे ही कंट्रोल के साथ पेज अप करूँगा तो ये प्रीवियस वाले पेज पे चला जाएगा। जैसे कंट्रोल के साथ पेज अप किया तो चौथे पेज पे, फिर से पेज अप करूँगा तो तीसरे पेज पे, अगर मैं फिर से करूँ तो ये दूसरे पेज पे, ऐसे ही प्रीवियस पेज पे जाने लगता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर हम लोग सिर्फ पेज अप करते हैं तो हम लोग का जो पेज होता है वो टॉप वाले साइड पे पहुंच जाता है, लेकिन अगर हम कंट्रोल के साथ पेज अप करते हैं तो डायरेक्टली प्रीवियस वाले मतलब पिछले वाले पेज पे जंप कर जाता है। जैसे हम लोग का पेज डाउन से दूसरे वाले पेज पे जंप कर जाता था, फिर तीसरे, फिर चौथे, ऐसे इसी का अपोजिट चलता है पेज अप वाला। अब हम चलते हैं दोस्तों, हमारा यहाँ से बच्चा है डिलीट कीज़। अब देखिए डिलीट ये तो सबको पता होता है, इसमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए जैसे डिलीट का काम क्या होता है। डिलीट का सिंपल काम होता है कि आप कुछ भी सेलेक्ट करके डिलीट को प्रेस कर देंगे तो वो डिलीट हो जाता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से प्रेस करता हूँ डिलीट। जैसे डिलीट प्रेस करूँगा तुरंत ही डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से डिलीट हो गया। और अगर मैं कंट्रोल ए के साथ प्रेस कर दूँ तो ये पूरा हम लोग का जितना भी पेज होगा, पूरे पेज का जितना भी पूरा टेक्स्ट होगा सब सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी पेज था कंट्रोल ए से टोटली सब सिलेक्ट हो गया। और अब मैं अपने कीबोर्ड से कर देता हूँ डिलीट। जैसे डिलीट करूँगा ये टोटली सब डिलीट हो जाएगा। तो मैं कर दे रहा हूँ डिलीट। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटली सब डिलीट हो गया। तो दोस्तों आपका ये था आज का 6 इम्पोर्टेंट क्विज। आई होप आपको कुछ यूज़फुल वीडियो लगा होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ नई जानकारी मिली हो, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरीके से हम आपसे मिलते रहेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।